एक चीज देखिए, मैं आपको 3 थ्योरम लिखवाऊंगा, 3 थ्योरम, और वो थ्योरम्स आपकी पूरी मैकेनिक्स की रोटेशन की बेस होंगे। उनके डेरिवेशंस फर्स्ट ईयर आईआईटी की बुक्स में दिए होते हैं, बट आपको उनके डेरिवेशंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वो थ्योरम्स याद रखने हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट थ्योरम लिखिए, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। फर्स्ट रिजिड बॉडी थ्योरम्स लिख लीजिए। फर्स्ट थ्योरम इज इफ यू हैव एनी रिजिड बॉडी, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, लिख बाद में लीजिएगा, खुद को एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये देखिएगा, पहला थ्योरम देखिए, अगर कोई रिजिड बॉडी है जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा सीएम से, मतलब ओमेगा सीएम इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, then every point on the rigid body as observed from any other point on the rigid body, मतलब A अगर कोई point है on the rigid body and is observing B, और B is a point on A body and A is observing B, A और B को observe करे या B A को observe करे, but both the points have to be on the rigid body, then the angular velocity of B as observed from A will be omega cm. Angular velocity of A as observed from B will be same omega cm. Please note it down. Any point A and B can be any 2 points on the rigid body. लिख लीजिए, इसको अपने आप को एक्सप्लेन करिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। ये आप भी लिखेंगे। So this is valid for spherical bodies also. Any rigid body. Any rigid body. इसको समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ देर इज एनी रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, हाँ, ये सारे थ्योरम्स रिजिड बॉडीज के लिए हैं। एक, इफ द रिजिड बॉडी हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन any point on that rigid body as observed from any other point on that rigid body will have the same omega. ये क्लियर हो गया सबको? अब मैं इसी से रिलेटेड अगर सवाल पूछूं, ये एक रॉड है और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो कैन यू टेल मी रॉड के हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एंड क्या होगी? ओमेगा। और हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एंड क्या होगी? सेम डायरेक्शन, ओमेगा। बट ये ध्यान रखिएगा, एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन द रॉड, मतलब बोथ द पॉइंट्स हैव टू बी ऑन द रॉड, ऑब्जर्वर आल्सो एंड द पॉइंट बीइंग ऑब्जर्व्ड आल्सो, वो उसके रिलेटिव ओमेगा होगी। ये दिमाग में बिठाइए। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, देखिएगा, कैन यू टेल मी वन थिंग? ध्यान दीजिए, ये जो मेरे हाथ में जो पेन है व्हाइट वाला, कैन यू सी इट? यस। ये जो, एक मिनट, ओके, ये जो पेन है, कैन यू सी दिस पेन? यस सर। इसका यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है या नहीं? यस सर। अब अगर सपोज मैं ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट वर्टिकल ओमेगा से, अब मेरा क्वेश्चन है, इज दिस पेन रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस? सोचिए, ये बहुत खुफिया है। इज द पेन रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास वाली वर्टिकल एक्सिस? यस और नो? मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे होल्ड करके, It's not rotating. मेरी ओमेगा नॉट है, मेरी एंगुलर, Sir, वो आप अब देख लेते हैं। Every point of this, please see this, is rotating about its own center of mass for sure with the same omega as I am. समझिएगा, अभी ये पेन यूं है, ये पॉइंट यहां है और ये पॉइंट उसके राइट में है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं? तो अब जब देखिए मैं 90 डिग्री टर्न होऊंगा, तो देखिए अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पेन भी 90 डिग्री टर्न हो गया है नहीं? मतलब अगर ये यूं होता और 90 डिग्री टर्न होता तो ऐसे ही होता ना? समझिए, ये ऐसे है और ये 90 डिग्री टर्न हो, तो यही होगा ना, 90 डिग्री टर्न हो गए।
और अभी मैंने यू पकड़ा हुआ और मैं यू रोटेट कर रहा हूं, तो यू कैन सी मैं 90 डिग्री टर्न हुआ तो ये भी हो गया. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इजंट इट अ पार्ट ऑफ माय बॉडी नाउ? So it is a rigid body now. My body, this pen, all of them are rigid body at the moment. और मैं rigidly यूं मूव कर रहा हूं, तो मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वही इस पेन की हर पॉइंट इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं? हाँ, ये दिमाग में बैठाइए. ओपन योर माइंड फॉर दिस. अभी तक आप बहुत सिंपली दिखता है ये रोटेट कर रहा है, अब देखिएगा चल रहे हैं. तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग का एक पोर्शन थोड़ा ओपन हुआ कि ये चीज समझ में आनी चाहिए. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. देखिएगा ये कितने काम आएंगे आपके. बाद में आप दुआएं देंगे कि त्यागी सर ने सही किया, पहले ही समझा दी थी ये चीजें. देखिएगा सेकेंड वन इज, सेकेंड रिचर्ड बॉडी थ्योरम इज सुपर इम्पोजिशन. देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ये रही, अगर ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर रही है वीसीएम से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वीसीएम, को कैन यू टेल मी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? एक रिजिड बॉडी है जो वीसीएम से चल रही है. आई एम आस्किंग यू, उस रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट है जो मैंने अभी सर्कल कर दिया है, वो पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? VCM. यस, करेक्ट. सो इस पॉइंट की वेलोसिटी विल बी VCM ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशन. अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन है ही नहीं, और बिल्कुल इसके पैरेलल होगी. इनफैक्ट यू कैन टेल द वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी. यस और नो? प्लीज पे अटेंशन टू दीज थ्योरम्स, दे आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी मैकेनिक्स, पूरा रोटेशन इस पे बेस्ड होगा 2-3 चीजों पे, तो प्लीज पे अटेंशन नाउ. सो अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है तो उसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम बता सकते हैं. सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन हो ही नहीं रही है सेंटर ऑफ मास के पास. इट इज जस्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. रिजिड बॉडी है तो जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही हर एक पॉइंट की वेलोसिटी. और उल्टा भी ट्रू है. उल्टा, अगर किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है और पता है कि प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो हमें ये भी पता है सेंटर ऑफ मास की भी वही है. इनफैक्ट उल्टा भी, वहां पहले वाले थ्योरम में मैं बोलना भूल गया कि अगर रॉड की आपको पता लग जाए कि ये एक रॉड है और आपको पता लग जाए कि ये इस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, हिंज्ड है, और यहां ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जल्दी बोलिए. हर एक पॉइंट की. तो ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट है तो दूसरों के होगी. अगर दूसरों के किसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा पता है तो वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा. वो भी करेक्ट है. उल्टा भी ट्रू है. वो भी अपने आप को एक्सप्लेन कर लीजिएगा. हाँ, नाउ अब आगे चलो. फिर से बोलिए. अब ये सुपर इम्पोजिशन की कहानी समझिए. अगर ट्रांसलेशन थी तो ये होगा. अब अगर दूसरा केस लूं, यही रिजिड बॉडी है और इसी रिजिड बॉडी में अब ट्रांसलेशन जीरो है ही नहीं, मूव ही नहीं कर रही, सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है. अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है ओमेगा CM. तो टेल मी इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालूं अब मैं? बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी. ओमेगा नहीं होगी इसकी. अगर इसका डिस्टेंस है d, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा d ओमेगा. यस, ध्यान से सुना कीजिए. और वो d ओमेगा विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस, या विल बी, नहीं, विल बी एट 90 डिग्री टू दिस रेडियस. बोलिए. 90 डिग्री टू द रेडियस, क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है. तो इसके लिए d रेडियस है तो रेडियस के परपेंडिकुलर d ओमेगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी d ओमेगा. ये लिख लीजिए, ये है d इंटू ओमेगा. अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो ये वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट की निकाल सकते हो आप. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? 0. जितना पॉइंट दूर होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि d ज्यादा है उसके लिए. इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो फिर इट्स ओनली रोटेटिंग, तो ओमेगा नहीं होना चाहिए. अगर बेटा ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है. अब मैं बोल रहा हूं कोई सर्कुलर मोशन हो
तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है किसी भी पॉइंट की? v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होती है? यस सर। इफ आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, हाँ हाँ ठीक है सर। तो आर ओमेगा वेलोसिटी होती है, नॉट ओमेगा। ध्यान दीजिए, ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने ये 2-3 चीजें सीख ली ना, फिर देखना क्या होता है। ये आ रहा है समझ में? अगर एक पहले वाले केस में मैंने दिखाया आपको प्योर ट्रांसलेशन, सेकेंड वाले केस में मैंने दिखाया प्योर रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन है ही नहीं, और अब मैं इन दोनों को सुपर इंपोज करूंगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों क्लियर हुए? Yes, yes. लिखिए, पहले वाले केस के नीचे लिखिए प्योर ट्रांसलेशन, दूसरे वाले केस के नीचे लिखिए प्योर रोटेशन। तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? और अब थर्ड केस इसी में सी केस होगा, जब दोनों चीजें हो रही होंगी कि बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी, दोनों काम करेगी। जैसे अपना स्फीयर जब प्योर रोलिंग करते हुए चल रहा था तो उसका सेंटर ऑफ मास मूव भी कर रहा था और रोटेट भी कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। तो अभी समझाएंगे। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं थर्ड केस ले रहा हूं कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। आप तीसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए मैं यहीं पे बोल देता हूं। ये रहा, आप तीसरी एक रिजिड बॉडी ड्रॉ कीजिए और उसमें मार्क करिए कि VCM भी है और ओमेगा CM भी है। अब नेट वेलोसिटी निकालनी है उसी पॉइंट की, वो जो P पॉइंट है। अब कैसे निकालूं बताइए जरा। So that will be angular velocity. ये तो VCM होगी इधर, ड्यू टू ट्रांसलेशन ये वेलोसिटी होनी चाहिए, Angular ओमेगा, एक ओमेगा होगी। और ड्यू टू रोटेशन इसके परपेंडिकुलर Sorry, डी ओमेगा सरफेस के टेंजेंट होगी या इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी? वेरी गुड। और ये होगी डी ओमेगा। वेरी गुड। अब नेट वेलोसिटी विल बी द वेक्टर सम और नॉट? Yes, sir. लिख लीजिए अब इसको। अब ये है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, दोनों काम कर रही है, तो हम उसके किसी भी पॉइंट की नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ बोथ द मोशंस। और इसे समझ लीजिए क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। नाउ अच्छा देखिएगा, तो ये हमारा हो गया, ये सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेलोसिटीज किया है हमने। वेलोसिटीज लिखिए यहाँ पे ब्रैकेट में, वेलोसिटीज। एक्सेलरेशन के लिए भी अभी सीखेंगे वेलोसिटी। अब देखिएगा, तो ये वेलोसिटीज के लिए हो गया। एक और चीज, अब ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास ही हो, अब इसका एक और दूसरा वर्जन भी लिख लीजिए कि इवन इफ इट इज एनी अदर पॉइंट इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ मास, सपोज आई टेल यू ये वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी गिवन है v1 और इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है सपोज, और ये रिजिड बॉडी का कोई पॉइंट है। अब मैं बोलूं अब इस पॉइंट की निकालो, यू कैन, सेम फंडा। तो सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं है। आर यू क्लियर? इनफैक्ट आई शुड हैव सेड कि v और ओमेगा है अबाउट एनी पॉइंट, फॉरगेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो ये जो v और ओमेगा दी हुई है, दिस वाज गिवन अबाउट एनी पॉइंट, तो हम किसी भी पॉइंट के निकाल सकते हैं। इज एवरीवन क्लियर नाउ? तो ये CM से कंफ्यूज हो जाता है आदमी, सोचता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी हुई है तभी पता लगे। नो, ट्रू फॉर एनी पॉइंट। अगर रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई है तो हम कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड थ्योरम, ये हो गया वेलोसिटीज के लिए। और एक लास्ट और सीख लेते हैं, वो है एक्सेलरेशंस के लिए। और फिर देखिए आप क्या क्या फायदा होने वाला है। रब कर दूं?